आज हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। सब लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि कल्कि जी की कैसे पहचान करें, हम कैसे करें। तो चलिए आज हम उनके पहचान के बारे में आपको बताते हैं। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कहते हैं कि उनके कल्कि जी के माथे पर चंद्रमा के आकार का कुछ निशान रहेगा, जो हमको चंद्रमा के जैसा दिखाई देगा। और दूसरा लक्षण ये है कि उनके गले पर भी वैसा ही निशान होगा, बस ये फ़र्क रहेगा कि वो दो लाइन से मिलकर बना होगा। और तीसरी बात उनकी क्या है कि उनके गले में कौस्तुभ मणि का भी निशान होगा, क्योंकि कहा जाता है ना, भगवान हमेशा उसे पहने रहते थे, तो उनका निशान जैसा बन सा गया है, ये भी निशान उनके गले पर रहेगा। और कल्कि जी का नाम कल्कि तो रहेगा नहीं, ये तो आप सबको पता है। कल्कि नाम तो बाद में पड़ेगा ना, उसे तो भक्त लोग कल्कि नाम देंगे जब कल्कि जी कलयुग समाप्त कर लेंगे, उसके बाद उनका नाम कल्कि पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, उनके नाम का पहला अक्षर स्र से शुरू होगा। उनके नाम का पहला अक्षर स्र से होगा, और वो भी कोई महापुरुष के ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि जैसे उनके पिता तो रहेंगे ही ब्राह्मण और विद्वान भी काफ़ी रहेंगे, तो वो अपने पुत्र का नाम वो किसी महान जो है उनके नाम पर रखेंगे। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, उनके विवाह के बारे में कहा जाता है। तो उनके विवाह के बारे में तो सब में यही कोई कहते हैं कि दो विवाह होगा। एक उनका विवाह होगा लक्ष्मी जी से और दूसरा होगा वैष्णो माता से। आपने भी काफ़ी सुना होगा। तो मुझे तो अभी इस आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन ऐसा विद्वानों का मानना है। और उसके बाद उनके 4 पुत्र होंगे। 2 विवाह से 2-2 पुत्र होंगे, और एक विवाह से 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति होगी। इनसे भी उनको पहचाना जा सकता है कि यही कल्कि जी हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। उनकी जन्म कुंडली, उनके लग्न का स्वामी जो होगा चंद्रमा, शुक्र और बुध होगा, ऐसा कहा जाता है। और वो साहित्य की रचना करेंगे, एक ऐसे साहित्य की रचना करेंगे कल्कि जी जो पूरे समाज में एक नई क्रांति ले आएगा। और जो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और जो उटपटांग के काम कर रहे हैं, जिनको इन सब चीज़ों से बिलीव नहीं है, तो उसके बाद उन सबको इस चीज़ों पे बिलीव होने लग जाएगा। उनका जन्म स्थान तो हम बता ही चुके हैं कि संबल ग्राम में होंगे, ऐसा करके। और संबल किसे जाएगा, किसे कहा जाता है, ये भी बताएंगे हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो संबल ग्राम कहते हैं कि हमारे उड़ीसा में संबल ग्राम है, कोई कहता है हमारे मध्य प्रदेश में है, कोई कहता है उत्तर प्रदेश में, और कोई कोई तो कमेंट में कहता है ना कि बंगाल में कल्कि जी का जन्म हो चुका है। तो इस बारे में अभी कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता। और लेकिन संबल ग्राम बताया गया, और हमने आपको उसमें संबल का जो है मतलब भी बताया है कि संबल किसे कहते हैं और उनका जन्म कहाँ होगा। और एक बात फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो जिसके बारे में बता रही हूँ, जो नए हमारे ऑडियंस हैं उनको नहीं पता है कि कौन से वीडियो की बात कर रही हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आज अपने कुछ वीडियो के लिंक दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बता ही चुके हैं हम कि उनके पिता होंगे, माता होंगी। जो उनके पिता होंगे वो ब्राह्मण कुल के होंगे। ब्राह्मण का मतलब भी बताया है कि वो ब्रह्म को जानने मानने वाले होंगे। ब्राह्मण का मतलब सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ही नहीं होता है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता और मानता है। तो उनके पिता बहुत ही धार्मिक विचार वाले होंगे, और उनकी माता भी एक विदुषी महिला होगी और धर्म कर्म में रुचि रखने वाली। और उनके 2 भाइयों के बारे में भी वर्णन है। और जो भी है मतलब कल्कि जी जो भी काम करेंगे उसमें उनका परिवार उनकी पूरी तरीके से सहायता करेगा। और सबसे बड़ी बात, मतलब एक संगठन बनाएंगे, ऐसा कहा जाता है। कल्कि जी एक संगठन का निर्माण करेंगे जिसमें वो पीला वस्त्र पहनेंगे, और उनके संगठन में जो लोग शामिल है सभी पीला वस्त्र पहनेंगे। और उसके बाद वो मतलब पूरे संसार में जा कर के क्या अच्छा है क्या गलत है, जैसे और भी रहते हैं ना संगठन वाले, उस तरीके से वो लोग भी काम करेंगे। उनकी एनर्जी, अभी तो उनके मतलब ये सब तो पहचान बताई गई है कि आप इसमें से किसी भी तरीके से आप कल्कि जी को पहचान सकते हैं। उसके बाद आती है उनकी एनर्जी। जैसे हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि वो इतने भोले भाले रहेंगे, इतने सीधे साधे रहेंगे कि सब उनको बुद्ध समझेंगे। लेकिन बाद में उनकी एनर्जी जागृत होने के बाद वो इतने ज्ञानी रहेंगे
कि कोई भी उनको किसी भी चीज़ में हरा नहीं सकता। ज्ञान के मामले में तो वो सबसे आगे रहेंगे। कोई भी जैसे अभी दिखाते हैं ना कि हमारे पास इतना ज्ञान है, ये वो कोई भी कल्कि जी के सामने टिक ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता कि उनके पास कितना ज्ञान है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा ज्ञान होगा। 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं ना, जैसे राम जी आए 12 कलाओं के साथ, कृष्ण जी आए 16 कलाओं के साथ, कल्कि जी आ रहे हैं पूरे 64 कलाओं के साथ। और एक बात फ्रेंड्स, ये तो हो गई उनकी पहचान कि आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, ये कुछ लक्षण बता दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा आपको कोई पहचान में आता है तो। और एक बात फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सपने की बात कही थी, है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा कल्कि जी को तो देखा है सपने में। और अगर कोई अपने आप को कल्कि मानते हैं तो वो चाहे तो कमेंट में अपनी पिक्चर भेज सकते हैं, हम देख के बता देंगे कि वो कल्कि है या नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं आप उनको कैसे पहचानते हैं, उनको पहचान पाएंगे कि नहीं। एक और बात फ्रेंड्स, किसी ने मुझे पूछा था कमेंट में कि उनकी एज कितनी रहेगी। तो उनकी एज मैं ये जो है, उनकी एज जो बता रही हूँ मैं खुद से बता रही हूँ, लेकिन अभी तक के जितने लक्षण बताए हैं ना मैंने, ये कहीं से सुने हुए हैं और जो संतों ने महापुरुषों ने बताए हैं उस हिसाब से मैंने ये लक्षण बताए आपको। लेकिन उनकी एज का मैं खुद से बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज 22 से 25 साल के बीच की रहेगी। तो चलिए आप मेरा वीडियो ऐसी तरीके से देखते रहिए और बताइएगा मुझे किसी नए टॉपिक पे मैं किस पे वीडियो बनाऊं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पर तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।